नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू किड्स? फाइन। नाउ स्टूडेंट, ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। साल शुरू हो, साल खत्म हो। एक सुंदर सा काव्य है जो हमारे कवि भवानी प्रसाद मिश्रा जी ने लिखा है। और इस काव्य में बच्चों की मस्ती, फिर बच्चों को किस प्रकार रहना है, प्रकृति से हमें क्या क्या फायदा है, हमें एक दूसरे के साथ किस तरीके से मदद करनी है, अड़ोस पड़ोस में भी हम लोग किस तरीके से मदद कर सकते हैं, वो सब कुछ इस सुंदर काव्य में दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट, इसी काव्य को हम लोग पीपीटी थ्रू वीडियो में देखेंगे और पूरे इस काव्य को हम लोग समझेंगे। राइट? तो नाउ स्टूडेंट, इसके शब्दार्थ भी हम लोग साथ साथ देख लेते हैं और इस काव्य को भी समझ लेते हैं। राइट? तो नाउ स्टूडेंट, देखते हैं हम हमारा वीडियो। तो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5, साल शुरू हो, साल खत्म हो। इस चैप्टर में यानी कि इस कविता में हमें बच्चों के जो मनोभाव है इसके ऊपर ये है। राइट? बच्चों की खुशियाँ, उसके ऊपर ये यहाँ कविता में बात की गई है। हम लोग जानते हैं कि लास्ट 2 ईयर से कोरोना की वजह से बहुत सारा माहौल चेंज हो गया है। राइट? पहले कैसे हम लोग स्कूल जाते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, अब घर पे बैठ के अभ्यास करते हैं। पहले हम लोग त्योहारों पर कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते थे और इस साल के त्योहार तो हमने बहुत सारे हमारे घर पर ही मनाए हैं। आकाश में उड़ते स्वतंत्र पक्षी कितने अच्छे लगते हैं। राइट? हमारे बच्चों के जो मनोभाव है वो ही इसी तरह स्वतंत्र होते हैं। राइट? फिर हम लोगों ने ये साल ये भी देखा कि एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया था, तेज बारिश, बहुत हवा और बहुत सारी जगह पर बहुत सारी कठिनाइयाँ सबको हुई थी। राइट? और हमने ये भी देखा था कि कोरोना के इस माहौल में बड़े से बड़े लोग, राइट, फिल्म इंडस्ट्री के लोग और एक दूसरे की सहायता करते हैं। मदद और दया सबसे बड़ा धर्म है। राइट? हम लोगों ने तो खास देखा है इस साल कि एक दूसरे की सहायता सब लोग कैसे करते थे। राइट? तो हमेशा हमें एक दूसरे की सहायता भी करते रहनी चाहिए। तो यही इस काव्य में ये सब कुछ भी है। तो राइट, तो इस काव्य को देखने से पहले हम देखते हैं इस काव्य के शब्दार्थ। क्या देखेंगे? शब्दार्थ। सबसे पहला है शक्कर। शक्कर यानी चीनी या तो गुड़ जैसी मीठी चीजें। शक्कर यानी कि चीनी या तो गुड़ जैसी मीठी चीजें। दूसरा है लबालब। लबालब यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ। लबालब यानी कि पूरी तरह से भरा हुआ। फिर है खिस्से यानी कि जेबे, पॉकेट। मस्त यानी कि प्रसन्न, खुश, बेपरवाह, एकदम मस्त मौला रहते ना, बेपरवाह। उधम यानी कि शोरगुल, हंगामा। सांझ यानी कि शाम या तो संध्या, इवनिंग का टाइम। डेरा यानी कि ठहरने का स्थान। लहर यानी कि पानी की तरंग। जो पानी नदी में जो लहरें उठती है उसको कहते हैं पानी की तरंग। पड़ोस यानी कि घर के आसपास के घर या स्थान। हमारा जो घर है उसके आसपास जो लोग रहते हैं, जो स्थान होता है उसे कहते हैं पड़ोस। राइट? फिर होता है बस्ती। बस्ती का मतलब है आबादी या तो घरों का समूह। बहुत सारे लोग होते हैं या तो बहुत सारे घर का समूह होता है तो उसको कहते हैं बस्ती। राइट? तो ये थे हमारे शब्दार्थ। नाउ स्टूडेंट, हम लोग एक एक लाइन हमारे काव्य की देखते हैं। राइट? हमारे काव्य की एक एक लाइन हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि साल शुरू हो दूध दही से, साल शुरू हो दूध दही से, साल खत्म हो शक्कर घी से। क्या कहा है यहाँ पर? यहाँ पर कवि ने अपने बच्चों के जो मनोभाव है उसको लेकर बातें लिखी है। और क्या कहा है कि कवि दूध दही से अर्थात संपन्नता के साथ साल शुरू करने की बात कर रहे
बच्चे है उसका साल कैसा हो, दूध दही से, राइट। और साल खत्म हो शक्कर घी से, यानी कि पूरा साल एकदम अच्छा सा हो, राइट। साल शुरू हो दूध दही से, साल खत्म हो शक्कर घी से। पीपरमेंट बिस्कुट मिश्री से, पीपरमेंट बिस्कुट और मिश्री, मिश्री यानी कि मीठी गोली, राइट। मीठी चीनी की जो गुड़ जैसी मीठी मीठी चीज़ें होती है, राइट, उसको कहते हैं मिश्री। तो पीपरमेंट बिस्कुट और मिश्री से। साल शुरू हो दूध दही से, साल खत्म हो शक्कर घी से। पीपरमेंट बिस्कुट मिश्री से, रहे लबालब दोनों खिस्से। क्या रहे बच्चों के खिस्से वो बिस्कुट पीपरमेंट और मिश्री से भरे रहे। कवि क्या कहते हैं यहाँ पर कि उनका साल है वो दूध दही से संपन्नता से शुरू हो और अच्छी तरह से खत्म हो। कवि के अनुसार बच्चों की जेबें हमेशा पीपरमेंट बिस्कुट और मिश्री जैसी मीठी चीज़ों से भरी रहनी चाहिए, राइट। लबालब यानी कि एकदम बहुत बहुत सारा भरा हुआ, राइट, ऐसे भरे होनी चाहिए खिस्से यानी कि पॉकेट। फिर जैसे कि बच्चे कैसे मस्ती करते हैं, राइट, बच्चे कितनी मस्ती करते हैं और क्या करते हैं, गलियों में घूमते हैं। मस्त रहे गलियों में खेले, मस्त रहे गलियों में खेले, मस्त रहे गलियों में खेले। उधम करे मचाए हल्ला, उधम करे मचाए हल्ला। देखो जैसे कि बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, उनका साल अच्छा हो तो वो लोग पूरे दिन क्या करते हैं, उधम करते हैं, यानी कि मस्ती करते हैं, शोरगुल करते हैं, हंगामा करते हैं और हल्ला मचाते रहते हैं, राइट। बच्चे क्या करते हैं, एकदम हल्ला मचाते रहते हैं। और रहे सुखी भीतर से जी से, रहे सुखी भीतर से जी से, भीतर से यानी कि अंदर से, और जी से यानी कि दिल से, अंदर से दिल से एकदम सुखी रहे। कैसे रहे, सुखी, राइट। क्या थी बातें पूरी कि रहे सुखी भीतर से जी से। क्या बात थी पूरी कि साल शुरू हो दूध दही से, साल खत्म हो शक्कर घी से। पीपरमेंट बिस्कुट मिश्री से, रहे लबालब दोनों खिस्से। मस्त रहे गलियों में खेले, उधम करे मचाए हल्ला। रहे सुखी भीतर से जी से, यानी कि दूध दही से संपन्नता से साल शुरू हो खत्म हो। फिर बच्चों की जो जेबें है वो पीपरमेंट बिस्कुट और मिश्री से मीठी चीज़ों से भरी रहनी चाहिए। बच्चे चीनी गुड़ जैसी मीठी चीज़ें खाकर और शोरगुल हंगामा करके प्रसन्नता बिखेर कर सुखी रह सकते हैं, राइट। बच्चे अगर खुश होंगे तो चारों तरफ हमेशा खुशहाली ही होगी, राइट। उनकी यह खुशी उन्हें भीतर तक प्रसन्न कर देगी, यानी कि अंदर तक एकदम खुश कर देगी, राइट। बच्चे अगर खुश होंगे तो अंदर से वो भी एकदम प्रसन्न रहेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, पेज नंबर 29 पर। सांझ रात दोपहर सवेरा, सांझ रात दोपहर सवेरा। सांझ का मौसम हो या रात का मौसम हो या तो दोपहर का मौसम हो, सांझ रात दोपहर सवेरा। सब में हो मस्ती का डेरा, सब में हो मस्ती का डेरा। क्या होना चाहिए, चाहे सांझ हो या तो रात हो या तो दोपहर हो या तो सवेरा, पर सब में क्या होना चाहिए, मस्ती का डेरा। कैसा क्या होना चाहिए, एकदम मस्ती से भरा हुआ हो। चाहे शाम सुबह दोपहर या रात, सभी में बच्चे कैसे होने चाहिए, एकदम मौज मस्ती में, राइट। सब में हो मस्ती का डेरा, राइट। जैसे मस्ती कैसे पूरा दिन करते हैं, कोई भी बच्चे होते हैं वो कोई भी दिन नहीं देखते कि सुबह है शाम है रात है, कुछ भी नहीं देखते। वो तो सिर्फ क्या करते हैं, एकदम मस्ती में ही रहते हैं, राइट। सुबह हो या शाम हो, सब में हो मस्ती का डेरा, राइट। काते सूत बनाए कपड़े, काते सूत बनाए कपड़े। खुद सूत काटे और खुद कपड़े बनाए, राइट। खुद ही सूत काटे और खुद ही कपड़े बनाए। काते सूत बनाए कपड़े,
दुनिया में क्यों डरे किसी से, दुनिया में क्यों डरे किसी से। राइट, दुनिया में किसी से भी डरना नहीं है। कोई भी मुसीबत हो, कोई भी बड़ा काम हो, पर हमें कभी भी डरना नहीं है। राइट, दुनिया में क्यों डरे किसी से। हमारे साथ कोई बड़ा हो या ना हो, पर हमें बिल्कुल डरना नहीं है। राइट, काते सूत बनाए कपड़े, दुनिया में क्यों डरे किसी से। पंछी गीत सुनाए हमको, पंछी गीत सुनाए हमको। पंछी क्या सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, यानी कि पंछी की आवाज़ होती है जो हम सबको अच्छी लगती है। राइट, स्वतंत्र आकाश में उड़ता पक्षी हम सबको अच्छा लगता है। राइट, हमारे मन को भाता है। पंछी गीत सुनाए हमको, बादल बिजली भाए हमको, बादल बिजली भाए हमको, यानी कि बिजली का चमकना और बादल का बरसना हम सबको अच्छा लगता है। राइट, बादल बिजली भाए हमको। राइट, फिर क्या था, ये पूरा तो पैराग्राफ वापस एक बार रीड करते हैं। सांझ रात दोपहर सवेरा, सब में हो मस्ती का डेरा, काते सूत बनाए कपड़े, काते सूत बनाए कपड़े, दुनिया में क्यों डरे किसी से। पंछी गीत सुनाए हमको, पंछी गीत सुनाए हमको, बादल बिजली भाए हमको। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, लास्ट वाला पैराग्राफ। करे दोस्ती पेड़ फूलों से, करे दोस्ती पेड़ फूलों से। हमें दोस्ती करनी है पेड़ से, फूलों से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें कहीं ना कहीं रूप में हमें हमारे दोस्त के समान है। किस समान है, दोस्त के समान। राइट, तो करे दोस्ती पेड़ फूलों से, लहर लहर से, नदी नदी से, नदी की हर लहर से, लहर नहर से, नदी की, पेड़ से, फूल से, सभी के साथ हमें दोस्ती करनी है। करे दोस्ती पेड़ फूलों से, लहर लहर से, नदी नदी से। राइट, नदियों की जो लहरें हैं, नदी का जो पानी है, वो भी हमें कहीं ना कहीं काम आता है। राइट, तो उन सब के साथ हमें दोस्ती करनी है। राइट, आगे पीछे ऊपर नीचे, आगे पीछे ऊपर नीचे। राइट, सारे जगह क्या होना चाहिए, रहे हंसी की रेखा खींचे, रहे हंसी की रेखा खींचे, रहे हंसी की रेखा खींचे। पास पड़ोस, पास पड़ोस यानी कि हमारे आसपास के लोग। खास ये बात, पास पड़ोस गांव घर बस्ती, पास पड़ोस गांव घर बस्ती। पास वाले या तो हमारे पड़ोस वाले, या तो हमारे गांव वाले, या तो हमारे घर, या तो हमारे बस्ती के वाले लोग। राइट, हम सब कैसे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटेंगे। क्या बांटेंगे, खुशियाँ। पास पड़ोस गांव घर बस्ती, पास पड़ोस गांव घर बस्ती। प्यार, यहाँ पर प्यार नहीं है, पर क्या है, प्यार। प्यार ढेर भर करे सभी से, प्यार ढेर भर करे सभी से। राइट, हम एक दूसरे के साथ पास में, पड़ोस में, गांव में, घर में, सब पर क्या होना चाहिए, प्यार। या राइट, यहाँ पर प्यार, प्यार ढेर भर करे सभी से। हम सबके साथ एकदम प्यार से रहे और सबके साथ खुशियाँ बांटे। राइट, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे और एकदम प्यार से रहेंगे। राइट, तो नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये काव्य हमारा कंप्लीट हुआ। एक बार पूरा काव्य हम लोग वापस में एक बार आप लोगों को सिर्फ गा के सुना रही हूँ। राइट, साल शुरू हो दूध दही से, साल खत्म हो शक्कर घी से, पिपरमेंट बिस्कुट मिश्री से, रहे लबालब दोनों किस्से, मस्त रहे गलियों में खेले, उधम करे मचाए हल्ला, रहे सुखी भीतर से जी से, सांझ रात दोपहर सवेरा, सब में हो मस्ती का डेरा, कांते सूत बनाए कपड़े, दुनिया में क्यों डरे किसी से, पंछी गीत सुनाए हमको, बादल बिजली भाए हमको, करे दोस्ती पेड़ फूलों से, लहर लहर से, नदी नदी से, आगे पीछे ऊपर नीचे, रहे हंसी की रेखा खींचे, पास पड़ोस गांव घर बस्ती, प्यार ढेर भर करे सभी से। भवानी प्रसाद मिश्र जी ने बहुत सुंदर काव्य
लिखा है, राइट। तो इस काव्य का पूरा मुख्य बिंदु क्या है, इस काव्य में पूरा हमें क्या लिखा है वो एक बार हम लोग जान लेते हैं, राइट। तो कवि ने यह कविता बच्चों में मनोभावों को लेकर लिखी है। इस कविता में बच्चों की खुशियों के विषय में बात की गई है, राइट। बच्चों की खुशियों के बारे में बात की गई है, राइट। उनका साल सुंदर हो ऐसी बात की गई है। कवि दूध दही से अर्थात संपन्नता के साथ साल शुरू करने की बात कह रहे हैं। कवि के अनुसार बच्चों की जेबें हमेशा पिपरमेंट, बिस्कुट और मिश्री जैसी मीठी चीज़ों से भरी रहनी चाहिए। बच्चे चीनी, गुड़ जैसी मीठी चीज़ें खाकर शोरगुल हंगामा करके प्रसन्नता बिखेर कर सुखी रह सकते हैं। उनकी यह खुशी उन्हें भीतर तक प्रसन्न कर देती है। चाहे शाम हो, सुबह हो, दोपहर हो या रात हो, सभी मौज मस्ती से भरे हो। हमें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अपने सभी काम खुद ही कर सकते हैं। हम खुद सूत काट कर अपने कपड़े बनाएंगे। सूत यानी कि सूतर, राइट। हम सूत काट के उसमें से ही कपड़े बनते हैं, राइट। तो उसमें से कपड़े बनाएंगे। स्वतंत्र आकाश में उड़ता पक्षी हमें बहुत भाता है, यानी कि अच्छा लगता है। उसका गीत हमारे मन को लुभाता है, यानी कि हमारे मन को अच्छा लगता है। बिजली का चमकना और बादल का बरसना हमको बहुत भाता है। क्या कहा है कि बिजली का चमकना, बादलों का बरसना हम सबको बहुत अच्छा लगता है। हमें प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जैसे कि पेड़, फूल और नदी आदि सभी से दोस्ती करनी चाहिए। हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। यही हमारे सच्चे दोस्त है। जैसे कि मैंने कहा पेड़, प्रकृति, राइट, ये सब कुछ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें उसका रक्षण भी करना चाहिए, राइट। और यही हमारे सच्चे दोस्त है। पेड़ है वो धूप में खड़े रहते हैं और धूप में खड़े रह के भी वो हमारी मदद करते हैं। हमें बहुत सारी खाने की चीज़ें हमें पेड़ से प्राप्त होती है। औषधियाँ, बारिश का आना वो भी कहीं ना कहीं पेड़ के ऊपर निर्भरित होता है, राइट। तो इसी प्रकार उन सबका हमें प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं हमें उसका रक्षण करना चाहिए, राइट। हर गांव, बस्ती, अड़ोस पड़ोस हर जगह खुशियाँ बांटेंगे, सभी को खुश और प्रसन्न कर देंगे। यानी कि हमें एक दूसरे का साथ देना है। जैसे कि हमने कहा है कि सबसे पहले हमारे पास कौन होता है, हमारे आसपास वाले, हमारे पड़ोस वाले, राइट। तो हमें उन सब का साथ देना चाहिए, राइट। और उनके साथ देने से ही क्या होगा, हमें खुशी मिलेगी, हमें प्रसन्नता मिलेगी, राइट। हमारे रिलेटिव होते हैं वो तो दूर रहते हैं, पर हमारे आसपास पड़ोस में तो कौन होता है, यस, वही जो हमारे आसपास પડોશ વાળા વही हमारे सच्चे रिलेटिव है, राइट। એટલે તો ગુજરાતીમાં કીધું છે કે સાચો સગો પાડોશી, राइट। सबसे पहले हमें कोई भी मुसीबत होगी तो वही हमें काम आएगा, राइट। प्रकृति की चीज़ें है। अब अगर हम लोगों को बहुत सारे पेड़ काटते हैं तो भी प्रकृति अपना कार्य कभी नहीं पूरा करती, वो हमेशा हमें साथ देती है, राइट। तो हम बच्चे हैं और बच्चों का भविष्य है और बच्चे आने वाले समाज को बनाते हैं, राइट। इसीलिए हमें खुश रहना है, हमारा साल अच्छा जाए, हम एक दूसरे की सहाय करें, राइट। और सभी जगह मस्ती का डेरा हो, राइट। और हम कभी किसी से डरे भी नहीं, राइट। तो इसी प्रकार इस काव्य में सुंदर सी बच्चों के मनोभावों को लेकर बात कही गई है, राइट। नाउ स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये काव्य कंप्लीट होता है। थैंक यू। तो स्टूडेंट, देखा आपने वीडियो कैसा था? बच्चों का जो साल है, सबका साल है, वो कैसे शुरू होना चाहिए? दूध दही से, यानी कि अच्छी तरीके से। और बच्चों की जेबें किससे भरी रहनी है? बिस्कुट, पेपरमेंट, उससे बच्चे खुश रहते हैं।
राइट। खुशी खुशी हमें हमारा ईयर बिताना है, साल बिताना है, राइट। हमारी जैसे चीजें हम लोग खाएंगे वैसी हमारी बोली भी होगी। हम लोग मीठा मीठा खाएंगे तो हमारी बोली भी मीठी होगी, राइट। और हमें एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना है। और जैसे कि यहाँ पर बात की है कि सांझ सवेरे दोपहर हम सबको मस्ती में ही रहना है। और जैसे स्वतंत्रता पक्षी आकाश में कैसे उड़ता है और वो कितना खुश होता है, राइट। तो उसी प्रकार हमें भी स्वतंत्र होके खुश रहना है। और बिजली का चमकना, बादल का बरसना, ये सब हमको अच्छा लगता है, राइट। और खास क्या कहा है कि हमें आस पड़ोस में एक दूसरे की मदद करती रहनी चाहिए। हमारे गुजराती में कहेवत है कि साचो सगो पाड़ोसी, राइट। जो हमारा सही का जो रिलेशनशिप है वो सब सच्चे वाला कौन है? हमारे आसपास वाले। क्योंकि हमारे कोई भी रिलेटिव होंगे तो वो तो हमसे दूर ही रहते होंगे, पर हमारे जो आस पड़ोस वाले लोग हैं वो हमारे सच्चे और सबसे अच्छे रिलेटिव है। क्योंकि अगर हमें कोई मुसीबत है, कोई चीज चाहिए तो हम लोग रिलेटिव के वहां दूर कहीं पर नहीं जाते, पर हमारे आस पड़ोस में ही उसकी मांग करते हैं। और इसीलिए अगर हमें किसी की कोई हेल्प की जरूरत है, हमारे घर कोई घटना घटी, कोई भी कुछ भी है, तो हमें सबसे पहले कौन मदद करता है? हमारे आसपास वाले, राइट। तो हमें आसपास वाले लोगों को भी मदद करनी चाहिए। और मदद हमें, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो कोई हमारी मदद अवश्य करेगा, राइट। तो ये एक सुंदर सा काव्य था जो हमने इस वीडियो में देखा और समझा। राइट नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसी काव्य की क्वेश्चन आंसर और पाठमाला का वर्क कंप्लीट करेंगे, राइट। तो नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और तब तक के लिए बाय बाय।